देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है। प्रथम अध्याय तृतीय पाद पढ़ रहे हैं। इसमें सूत्र 20 तक हमने पढ़ा था और अभी जो हमारा विषय चल रहा है वो क्या है कि दहर ब्रह्म ही है ना। इस बात को सिद्ध किया जा रहा है। तो अब इसमें एक प्रश्न आ रहा है कि अल्प सूत्र 21 में कहा है कि अल्प स्थान के श्रवण से दहर ब्रह्म नहीं है। कोई ऐसा कहे तो क्या ठीक है? तो इसका लिखिए सूत्र 21 पहले। अल्प श्रुते रीति चेत उक्तम, चेत उक्तम। तो सूत्र 21 का प्रश्न लिखिए। सूत्र 21 का प्रश्न, अल्प स्थान के श्रवण से, अल्प स्थान के श्रवण से दहर अल्प विराम, दहर ब्रह्म नहीं हो सकता है। दहर ब्रह्म नहीं हो सकता है। यदि कोई ऐसा कहे तो यदि कोई ऐसा कहे तो क्या यह ठीक है? क्या यह ठीक है? तो ये प्रश्न हुआ जी। तो दहर माने क्या पढ़े थे हम? ये हृदय स्थान, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा स्थान है, तो ये अल्प स्थान वाला है। तो इस अल्प स्थान में इतना विराट ब्रह्म कैसे रह सकता है? कोई ऐसा अगर कहे तो क्या ठीक है? इसका समाधान क्या है? तो इसका उत्तर लिखिए। अल्प स्थान के श्रवण से, देखो उत्तर 21, अल्प स्थान के श्रवण से दहर अल्प विराम ब्रह्म नहीं है। या दहर ब्रह्म नहीं हो सकता है, ऐसा कोई कहे तो, ऐसा कोई कहे तो यह ठीक नहीं है। ऐसा कोई कहे तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि लिखो हृदय, हाँ, क्योंकि हृदय में ध्यान के द्वारा, क्योंकि हृदय में ध्यान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होने से, हृदय में ध्यान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होने से तथा आकाश के विषय में, तथा आकाश के विषय में एक देशी कथन होने के समान, एक देशी कथन होने के समान ऐसा कहना उचित है।
दहर को ब्रह्म कहना उचित है। दहर को ब्रह्म, ब्रैकेट में उपास्य, दहर को ब्रह्म अर्थात उपास्य कहना उचित है। दहर को ब्रह्म अर्थात उपास्य कहना उचित है। यह समाधान वेदांत के 1, 2, 7 में दिया गया है। एक माने प्रथम अध्याय, द्वितीय पाद, सूत्र संख्या 7 में दिया गया है। यह समाधान वेदांत के 1, 2, 7 में दिया गया है। ये विषय वहाँ भी आया था। ठीक है, ये सूत्र था, पूरा हो गया आपका। ठीक है जी, तो समझ में आ गया। वहाँ पर कहा था अर्भ कौकस्तवात तद व्यपदेशाच्च, कि अल्प स्थान वाला होने से कोई कहे भी यहाँ कैसे ब्रह्म रहेगा, ये छोटा सा स्थान है, तो उत्तर दिया नहीं, यहाँ तो रह सकता है। दहरो अस्मिन अंतराकाश, धर माने यहाँ पर अंतराकाश है, और वो जो अंतराकाश है, इसी अंतराकाश में परमात्मा अणु से अणु स्वरूप वाला होकर के रहता है, और बाहर भी रहता है, विराट से विराट स्वरूप वाला होकर के। तो इसको अल्प स्थान वाला भी कहा जा सकता है, दहर भी कहा जा सकता है। जैसे आकाश इतना बड़ा आकाश है, लेकिन बोलते हैं हृदय आकाश, हृदय आकाश भी बोलते हैं, है ना। मठाकाश, घटाकाश भी बोलते हैं। तो आकाश तो यहाँ भी है, मैं ऐसा गोल कर दूं, यहाँ पर भी आकाश है, गोल में भी आकाश है कि सब जगह आकाश है भाई। तो इसलिए ये कथन हो सकता है। अब लिखिए सूत्र 22, इसका प्रश्न लिखिए पहले। ब्रह्म के अल्प स्थान की श्रुति क्यों है? ब्रह्म के अल्प स्थान की श्रुति क्यों है? ठीक है, ब्रह्म के अल्प स्थान की श्रुति क्यों है? उत्तर है सूत्र में अनुकृतेश तस्य च, ये उत्तर सूत्र में आ गया पहले, अनुकृतेश तस्य च। अब इसका सूत्रार्थ लिखिए 22 का, लिखो जी। जीव को ईश्वर की उपासना में या ईश्वर की उपासना करने में, जीव को ईश्वर की उपासना करने में, ऐसे लिखिए, जीव को ईश्वर की उपासना करने में हृदय में अनुकूलता रहती है। हृदय में अनुकूलता रहती है, इसलिए ब्रह्म के अल्प स्थान की श्रुति है। ठीक है जी, इसलिए ब्रह्म के अल्प स्थान की श्रुति है। और प्रमाण दिया कठोपनिषद का कि, हाँ पहले लिख लो, क्या प्रमाण दिया? अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। देखो प्रमाण दिया ना जी, अंगुष्ठ मात्र पुरुष, जो अंगुष्ठ मात्र परमात्मा है, पुरुष माने है परमात्मा, वो अंतरात्मा है, आत्मा के अंदर रहने वाला है, और सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, हमेशा लोगों के हृदय में सन्निविष्ट है, निहित है, विद्यमान है। इसलिए कहा स्वात् शरीरात प्रभेन मुंजकादि इव इष्काम धैर्यन, ये है, उसको अपने अंदर से धैर्य से निकाले, माने योगाभ्यास के द्वारा उसको प्राप्त करें। ये है, जैसे कि ये कोई अंगुली में सीख क्या कांटा चुभ जाए, रह जाए कोई टुकड़ा कांटा का, तो कैसे निकालते हैं? धैर्य से, बारीकी से देख के निकालते हैं। ऐसे बारीकी से, ध्यान से उस परमात्मा को हृदय से निकालें, अर्थात उसकी अनुभूति करें, उससे
संबंध जोड़े, उसका साक्षात्कार करें, तो ये इसलिए उसको अल्प स्थान वाला कहा गया है, क्योंकि वो हृदय स्थान में रहता है और हृदय में मिलना सरल है। ठीक है जी, ये सूत्र 22 हो गया। अब सूत्र 23 का आप लिखिए प्रश्न पहले। सूत्र 23, उपरोक्त विषय में, उपरोक्त विषय माने ये अल्प स्थान, परमात्मा के अल्प स्थान के विषय में, ये परमात्मा के अल्प स्थान के विषय में स्मृतिकारों ने अथवा श्रुति स्मृति में क्या कहा गया है, क्या कहा है करो। स्मृतिकारों ने अथवा श्रुति स्मृति में क्या कहा है, स्मृतिकार लोग अथवा श्रुति स्मृति। स्मृतिकारों ने यहाँ पर जन स्मर्यते माने स्मृतिकारों ने स्मरण किया है, अथवा स्मृति बोलते हैं इसको। तो उपरोक्त विषय में अर्थात जो परमात्मा के, ईश्वर के अल्प स्थान वाले विषय में स्मृतिकारों ने अर्थात श्रुति स्मृति में क्या कहा है, श्रुति स्मृति में क्या कहा है। ठीक है, या जो स्मृतिकार हैं वो क्या कहते हैं, ये प्रश्न बनेगा। तो उत्तर लिखिए 23 का। शास्त्रों में ईश्वर को जैसा अल्प हृदय स्थान वाला कहा है, अल्प हृदय स्थान वाला कहा है, वैसे ही स्मृतिकारों ने भी, वैसे ही स्मृतिकारों ने भी ब्रैकेट में श्रुति स्मृति में भी कहा है। तो जैसे शास्त्रों में कहा है ईश्वर को अल्प हृदय स्थान वाला, ऐसे ही स्मृतिकारों ने भी कहा है और श्रुति स्मृति में भी ऐसा ही कहा है। ठीक है ना। तो ये आता है, देखो हृदय स्मर्यते अपि ध्यान भी ओम का तो स्मरण, देखो आया ना। हाँ जी, ओम का स्मरण करना चाहिए हृदय प्रथम धारणा करके, ये ध्यान की विधि है। कश्चित धीर, कोई धीर ही ऐसा स्मरण करता है। हृदय इंद्रियानि मनसा सन्निवेश, अपने हृदय में है ना मन को, इंद्रियों को स्थिर करके। तो इस हृदय में कहा, मन को भी हृदय में स्थिर करके उस परमात्मा के स्मरण करने का विधान है। तो जब ध्यान करने बैठो तो यहाँ पर धारणा करो। पहले तो अभ्यास के लिए यहाँ करना पड़ता है, एकदम यहाँ लगता नहीं है। यहाँ करते करते अभ्यास हो जाएगा, फिर यहाँ धारणा करेंगे हृदय प्रदेश में। तो इस प्रकार से परमात्मा को अल्प हृदय स्थान वाला कहा गया है। तो श्रुति में भी है, स्मृति में भी है, शास्त्रों में भी है, और इसलिए जो स्मृतिकार वो भी ऐसे ही कहते हैं। ठीक है ना। ये हो गया सूत्र 23। अब अंतिम लिखिए सूत्र 24। हृदय में स्थित ब्रह्म, हृदय में स्थित ब्रह्म भली भांति जाना जाता है, या अच्छी प्रकार से उत्कृष्ट ढंग से, कोई भी लिखो, कोई भी एक लिखिए, भली भांति जाना जाता है, सच्चा अच्छा है। हृदय में स्थित ब्रह्म भली भांति जाना जाता है। हृदय में स्थित ब्रह्म भली भांति जाना जाता है। यह बात कैसे सिद्ध होता है, या यह करो, यह कैसे सिद्ध होता है, बात मत लिखो, यह कैसे सिद्ध होता है। कोई बात नहीं, लिखो तो भी चलेगा, आवश्यक नहीं वैसे।
हृदय में स्थित ब्रह्म भली भांति जाना जाता है, यह कैसे सिद्ध होता है? ठीक है। अब इसका उत्तर है शब्दादेव प्रमितः। सूत्र में क्या कहा? शब्दात एवं प्रमितः। प्रमितः माने जाना जाता है, शब्दात एवं माने शब्द प्रमाण से ही। तो लिखिए, उत्तर लिखिए 24 का, हृदय में स्थित ब्रह्म, हृदय में स्थित ब्रह्म भली भांति जाना जाता है, यह शब्द प्रमाण से सिद्ध है, यह शब्द प्रमाण से सिद्ध है। जैसे जैसे अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः। डेस डेस कर दो कठोपनिषद में, ये शब्द प्रमाण है। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः। आगे आता है धैर्येण, उसको धैर्य से निकालो, डेस डेस कर दो, फिर कर दो धैर्येण। पुस्तक में दिया ना, देखिए कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष हृदय में सन्निविष्ट है, उसको धैर्य से बाहर निकालो, अर्थात चित्र को एकदम एकाग्र करके उसका साक्षात्कार करो, ये अर्थ है। ठीक है ना। एक प्रमाण और भी दिया है इसमें, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, वो आत्मा के अंदर स्थित है। ईशानो भूत भव्य, जो भूत भविष्य सबका स्वामी है, तो उसको हृदय प्रदेश में अनुभव करो, यहाँ भली भांति वो जाना जाता है। तो ये प्रमाण दिया कि परमात्मा रहता है हृदय प्रदेश में जीवात्मा के अंदर, तो भली भांति वहाँ पर वो जाना जा सकता है। ये सूत्र 24 में बता दिया गया है। ठीक है जी, हो गया। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।